नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रोग्राम हरियाणा ओपिनियन पोल 2024। कौन है किस पर भारी, किसके सर सजेगा ताज, बिल्कुल सटीक आंकड़े लेकर पहुंच गए हैं हम आपके सामने। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हरियाणा में 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बाकी 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाएगी। आइए जानते हैं हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों का हाल, कौन कहां बाजी मार रहा है और कौन कहां पिछड़ रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। इस सीट की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के लिहाज से सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। सिरसा से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से अशोक तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा को सबसे मजबूत माना जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा पहले एक साथ एक ही पार्टी में काम कर चुके हैं, लेकिन अशोक तंवर कई पार्टियां बदलकर वापस बीजेपी से टिकट लेकर सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार पार्टी बदलना अशोक तंवर के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं किसान फैक्टर भी सबसे ज्यादा सिरसा में देखने को मिल सकता है, बशर्ते यहाँ पर कांटे की टक्कर के साथ कुमारी शैलजा बढ़त बनाती दिख रही है। अब बात करते हैं सिरसा से लगती हुई अगली लोकसभा सीट हिसार की, जहां पर चौटाला परिवार से ही 3 लोग मैदान में हैं, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला शामिल हैं। और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश मैदान में। यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उचाना, नारनौल, उकलाना में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। पहले जहां से बीजेपी बढ़त में थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त बनती दिख रही है। मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश के बीच देखने को मिल सकता है। अभी तक यहाँ से जयप्रकाश ही बढ़त बनाते दिख रहे हैं। बाकी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अब देखना होगा यहाँ का ताज किसके सर सजेगा। अगली सीट भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है। इस सीट पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही रैली कर चुके हैं। यहाँ से उतारे गए उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बीजेपी ने पिछली 2 बार से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को ही तीसरी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रावदान सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों ही प्रत्याशी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और कोई भी बाजी मार सकता है, लेकिन इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के ही जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट की। फरीदाबाद से अभी मौजूदा सांसद कृष्ण पाल गुर्जर हैं और बीजेपी ने फिर से उन्हीं को फरीदाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भी है, जिनकी छवि एक साफ ईमानदार चेहरे की है। अगर यहाँ के चुनाव की बात करें तो महेंद्र प्रताप मौजूदा सांसद को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। उनके पीछे का कारण है फरीदाबाद में बीजेपी गुट में फूट, जिसके चलते महेंद्र प्रताप को उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अगली सीट गुरुग्राम की। यहाँ पर बीजेपी के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत को ही मैदान में उतारा गया है और वहीं कांग्रेस ने राज बब्बर को गुरुग्राम से लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतारा। अगर हम यहाँ की बात करें तो कांग्रेस ने काफी मशक्कत करने के बाद बहुत लेट अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए मेवात नूह में बढ़त के आसार हैं। वहीं पंजाबी समुदाय के लोगों का भी साथ राज बब्बर को मिलता दिख रहा है, जिस कारण राज बब्बर राव इंद्रजीत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी से राव इंद्रजीत की, तो वो 4 बार से सांसद रह चुके हैं, लेकिन संगठन में एकजुटता ना होने के चलते शायद थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं जेजेपी उम्मीदवार भी अहिरवाल की वोट में सेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिल सकता है। बावजूद इन सब के राव इंद्रजीत सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से लगते सोनीपत लोकसभा सीट की। यहाँ पर बीजेपी की ओर से मोहनलाल बड़ोली और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में। यहाँ पर जातीय समीकरण के चलते सतपाल ब्रह्मचारी तेजी से बढ़त बनाते दिखे, तो वहीं मोहनलाल बड़ोली का कुछ जगह विरोध भी देखने को मिला। वहीं पिछली बार जहां से बीजेपी को बढ़त मिली थी, वहां पर अब की बार कांग्रेस उम्मीदवार ठीक ठाक पोजीशन में दिख रहे हैं, जिसमें जींद, जुलाना, सफीदों का इलाका है। वहां पर कांग्रेस अब की बार बढ़त बना सकती है। अब बात करते हैं करनाल सीट की। सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो अभी कुछ दिन पहले तक 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और वो करनाल से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है
कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग मनोहर लाल खट्टर से नाराज तो दिख रहे हैं, परंतु मोदी जादू यहाँ पर चल सकता है। बता दें कि पहले इस सीट को बीजेपी हल्के में ले रही थी, लेकिन बाद में ताबड़तोड़ बड़े नेताओं की यहाँ पर रैली देखने को मिली, जिसके बाद अब एक बार फिर यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट जाता दिख रहा है। अब बात करते हैं अगली सीट अम्बाला की। अम्बाला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण मुलाना है, जिनको वरुण चौधरी भी कहा जाता है। उनके सामने है बीजेपी से बंतो कटारिया, जिनके पति यहाँ से पहले बीजेपी के सांसद चुने गए और मंत्री भी रहे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के लोकल नेता एकजुट होकर चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं, जिसके चलते यहाँ कांग्रेस के संगठन में मजबूती देखने को मिली। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसके चलते यहाँ की सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में अगली लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र भी आजकल वोट सीट बनती हुई दिख रही है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ से बीजेपी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता व इनेलो से अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनावी मैदान में। शुरुआत में इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार सुशील गुप्ता बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी यहाँ से इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला भी काफी अच्छी खासी बढ़त बना रहे हैं। वहीं नवीन जिंदल भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक पोजीशन में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और कोई भी बाजी मार सकता है। तीनों ही उम्मीदवार कड़ी मेहनत करते हुए नजर दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली सीट रोहतक की। रोहतक से कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पिछली बार भी यहीं से चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं अब की बार भी बीजेपी ने यहाँ से अरविंद शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। पिछली बार यहाँ से अरविंद शर्मा थोड़े ही वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेकिन अब की बार यहाँ के माहौल में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस बार दीपेंद्र हुड्डा अच्छी खासी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। हुड्डा परिवार ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी है। अब की बार कोसली क्षेत्र में भी दीपेंद्र बढ़त बनाते दिख रहे हैं, जबकि पिछली बार यहाँ से अरविंद शर्मा अच्छी खासी बढ़त के साथ थे, लेकिन अब की बार यहाँ की हालत बदले हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। BH24 न्यूज द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार अगर जनता का मूड यही रहा तो अब की बार बीजेपी को कम से कम 5 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ आकलन है, बाकी फाइनल रिजल्ट 4 जून को देखने को मिलेगा। किसके सर सजेगा ताज, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा रण से बाहर, देखने के लिए बने रहिए BH24 न्यूज के साथ।